सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं टीचर हूँ, स्टूडेंट भी हूँ। मेरा हर वीडियो मेरे बचपन से ही ऑलमोस्ट शुरू होता है, क्योंकि बचपन जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है हमारी पर्सनालिटी में रोल प्ले करता है। मैं बड़ी छोटी थी, आई वॉज फॉरबिडन टू वॉच टीवी। आप में से मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि इवन बंद टीवी पर भी पाबंदी थी मेरे फादर की तरफ से। वो मुझे कहा करते थे कि टीवी बंद भी अगर पड़ा हुआ है ना तो उसको देखना नहीं है तुमने। टीवी एक मौत है स्टूडेंट के लिए, टीवी ये है, टीवी वो है, जो भी है, वो अपने एंगल से उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मुझ पर जो है वो इम्पोज करते थे। और डेफिनेटली चाइल्ड जो है वो ये सब कुछ नहीं जानता कि मुझे इस बात पे भी एतराज़ होता है कि बच्चे को मना क्यों किया जा रहा है, बच्चे को रीज़न बतानी चाहिए मना करते हुए। क्योंकि मैंने ये सारा बचपन जो है वो गुजारा हुआ, इट वॉज वेरी टफ टू पास थ्रू दोज थिंग्स कि आपको हर वक्त एक जो है ना सेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी रहे आपके साथ और लगे कि मैं तो शायद मुजरिम हूँ अगर मेरी नज़र बंद टीवी पे भी पड़ गई है तो मुझे ये चीज़। और फिर डेफिनेटली जिस चीज़ से रोका जाता है उसके तरफ आप नेचुरली होते भी हैं माइल उसकी तरफ। एनी हाउ, वो बचपन गुजर गया। अब वही बच्ची बड़ी होती है और वो मास्टर्स करती है। मास्टर्स भी एक फॉरबिडन चीज़ थी मेरे लिए मोस्टली जो चीज़ें ना वो फॉरबिडन ही थी। अब वो जो बच्चा है वो बड़ी होती है लड़की, तो वो अपने जॉइंट फैमिली में मास्टर्स के लिए स्टेप अप करती है, क्योंकि मास्टर्स इज़ ऑल्सो फॉरबिडन। अब वो मास्टर्स करने के लिए एक बड़े साइज़ की टक्कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़िंदगी का पहला मेरा ऐसा फैसला था जो मेरी एजुकेशन से रिलेटेड था। मतलब मुझे होश ऐसा आता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया अपनी लाइफ के लिए, तो मेरे ऊपर तो एक खोते का टैग लगा हुआ है, तो आई मस्ट हैव टू चेंज माई सेल्फ। और फिर मैंने जॉब करके देखा ग्रेजुएशन के बाद, मुझे बड़ा मज़ा आया। मुझे लगा कि ये जो फील्ड है ना एजुकेशन, दैट इज़ माई फील्ड। पहली बार पता चला कि एजुकेशन इज़ माई फील्ड। एनी हाउ, मैंने बड़ी स्ट्रगल के बाद मास्टर्स किया और उसके बाद मैंने बड़े बड़े हाई नोट्स पे जॉब्स की। बताने वाली जो चीज़ है वो ये है कि हाउ टू ट्रेन योर एल्डर्स, हाउ टू ट्रेन योर पेरेंट्स। इनफैक्ट ये एक टैबू है। अगर आप एक बच्चे को ये कहते हैं कि तुम नज़रें नीचे करो, तो उस बच्चे की जरूरत कैसे होगी कि वह नज़रें ऊपर करे। मेरी डिक्शनरी में ना तो नज़रें नीचे करो है, ना नज़रें ऊपर करो है, ना मेरी डिक्शनरी में एक बच्चा और मैं बिल्कुल बराबर हैं। अगर मैं उसे किसी चीज़ से रोक रही हूँ तो आई मस्ट टेल हिम और हर कि मैं तुम्हें क्यों रोक रही हूँ। ये मेरी ड्यूटी है। अपने टॉपिक के अंदर रहना है। मेरा ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ा मेरी दुखती रग भी है और ये बड़ा वास्ट हो जाता है। अपने टॉपिक के अंदर रहते हुए मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब सेकेंड ईयर में थी तो मैंने पावर महसूस की, कॉलेज जाना और फिर एक नई दुनिया, इतनी सारी लड़कियाँ, इतनी सारी जिंदगियाँ ऑब्जर्व करना, एक्सपीरियंस करना। मैंने एक टीवी परचेज़ किया। पैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा मिलते थे, पैसे फॉरबिडन नहीं थे। मैंने सबसे पहला काम जो किया अपने बारे में रिफ्लेक्ट करने वाला, वो ये था कि मैंने टीवी परचेज़ किया। एंड माय फादर डिडंट नो कि मैंने टीवी ऑर्डर किया हुआ है और टीवी जो है वो घर के बाहर आ गया है। मेरे पूरे जो फैमिली वाले लोग हैं वो हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। वो टीवी आया, उसके बाद उसका एंटीना आया, वो सेट हुआ और आई परचेज्ड अ DVD एंड आई वॉज द सेम चाइल्ड। इस चीज़ में मैं ये ज़रूर काउंट करूँगी कि मेरी तरफ से बिल्कुल भी कोई रिएक्शनरी लुक्स नहीं है। कहीं पे भी मैंने ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश नहीं की थी कि देखा, आई जस्ट वॉन्टेड टू रिफ्लेक्ट दैट आई एम इन अ पावर नाउ। ये मेरा पावर में आने का एक पैगाम था, इसमें रिएक्शन नहीं था। और मैंने देखा ये मेरी पावर थी, ये मेरी करेज थी। मैं हारी नहीं, मैं टूटी नहीं। आई केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग एंड अ टाइम केम व्हेन माय फादर, जो कि मेरे साथ मिलने से पहले, मेरी फ्रेंडशिप वाली जो लाइन है उसको क्रॉस करने से पहले अपने कमरे में बैठे रहते थे। और उनके बारे में एक जो इम्पैक्ट था वो यही था कि ये बड़े टफ लुक्स के साथ बैठते हैं, ये बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़े दरवेश हैं, और ही डजंट टॉक टू एनीवन, ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग द पीपल। बस जब कभी भी कोई उनके पास बैठेगा तो डेफिनेटली एक दर्स टाइप जो है वो मीटिंग होगी। मैं इस शेल को भी तोड़ना चाहती थी। उसके लिए मैंने क्या कुछ किया ये भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। लेकिन एक वक्त ऐसा आया व्यूअर्स कि जब वो मेरे कमरे में बैठकर मूवीज़ देखा करते थे मेरे साथ, मैं उनके साथ म्यूज़िक पर बात करती, मैं उनके साथ मूवीज़ पर बात करती, उनको एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का पता चल गया। एक दफ़ा ऐसे बैठ के मैं फिल्म देख रही थी तो मैंने उनसे कहा कि पहचाने इसको, ये कौन है? तो देख के तो कहते हैं हाँ मुझे पता है, ये जंगली बिल्ली है। दैट वाज प्रियंका। उनको वो याद था, डॉन फिल्म उन्होंने देखी थी तो उनको वो याद था कि उसमें उसको जंगली बिल्ली कहता है। मतलब ये लेवल ऑफ फ्रैंकनेस मेरा उनके साथ डेवलप हो चुका था। बिल्कुल इसी तरह यही वाला मोड ऑफ फ्रेंडशिप मेरा उनके साथ मास्टर्स के दौरान डेवलप हुआ। मैंने खुद किया डेलिबरेटली, क्योंकि वो मेरे मास्टर्स करने के शदीद अपोज थे। वो कहते थे मेरे से तुम पहले संभाली नहीं जा रही, तुमने मास्टर्स कर लिया, मैं तुम्हें कहाँ रखूँगा। आई जस्ट विश यू दैट यू गेट मैरिड एंड गो, जाओ जाओ बीबी अपने घर जाओ। मैंने उनको मास्टर्स में इस हद तक अपने साथ अटैच किया कि हम लोग बात किया करते थे बुक्स के बारे में, एंटी रिलीजियस टॉक होती थी। हमारे यहाँ पसंद की शादी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट है। इसके बारे में मर्द बात नहीं करता, मतलब मर्द बच्चा जो होता है, लड़का जो होता है, इवन वो भी, उसकी भी हवा निकल जाती है अपने पेरेंट्स के सामने कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। या अगर वो पसंद करता भी है तो वो बेचारी वो मोहब्बत सेक्रीफाइस कर देगा, लेकिन स्टैंड नहीं लेगा। इसमें गलती सरासर हमारी है। ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हम बोलना छोड़ देते हैं।
हम अपनी ऑनेस्टी को रिफ्लेक्ट करना छोड़ देते हैं। मैं ये मानती हूँ, ये गेम, ये ज़िंदगी सारी की सारी ताकत का गेम है। ये ताकत है, जिसमें ताकत है वो मनवा ले। अबू जी कहा करते थे कि जो सच होता है ना वो अपना आप मनवा लेता है, जो हट जाता है वो फिर हटने के लिए ही होता है। हमारे यहाँ हम बच्चे ये शिकवा करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात नहीं सुनते, हमारी बात नहीं। आप में एबिलिटी हो तो वो क्यों ना सुने, आप में ताकत हो तो वो क्यों ना सुने। हम बच्चे ये शिकवे शिकायतें छोड़ के अगर हम प्रैक्टिकली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेंगे तो हमारे पेरेंट्स को भी पता चलेगा भाई ये कुछ है, इनके अंदर कुछ है जो ये इतना शोर कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम शिकवे तक बंद रहते हैं, चोर दरवाज़ा खोलते हैं, साइडों से बाहर निकल जाते हैं। चंद साल हमारे वो शिकवे शिकायतें रहते हैं, उसके बाद हमें समझ आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, फिर हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं यार हमारे पेरेंट्स ही सही थे, हम गलत थे। देखो ना हमने गलतियाँ की, हमने नुकसान उठाया, ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे। कितना अच्छा होता हम अपनी बात पर कायम रहते, खुद को प्रूव करते। मैंने प्रैक्टिकली सारी लाइफ ये किया है। उसी जॉब के लिए जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने अब्बू से ग्रेजुएशन के बाद कहा ना कि मैं कल इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, तो ही सॉ मी लाइक आई वॉज एन एलियन। आई प्रूव्ड आई वॉज नॉट एन एलियन, आई वॉज राइट। ही सेड दिस वंस इन लाइफ, जब मैं उनको अपनी सैलरी दिखा रही थी। इट वॉज अ वेरी गुड सैलरी, बिग सैलरी एज कम्पेयर टू द सोशल स्टैंडर्ड्स ऑफ अर्निंग। मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये मैं हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। इट्स अ फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट बिगर एक्सपीरियंस। उन्होंने वो सैलरी देखकर, वो स्लिप देखकर मुझे एक सेंटेंस बोला था कि अब मुझे तुम पे भरोसा है, तुम अगर अकेली भी रह जाओगी तो तुम अपना आप पूरे का पूरा फिर से बिल्डअप कर सकोगी। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मेरा सारा बचपन ऐसे गुजरा था, मेरे अब्बू जी कहा करते थे तुम्हें 36 दफ़ा एक बात की है ना, तुम्हें 37 दफ़ा भी वही बात करनी पड़ेगी। द सेम पर्सन यूज्ड टू से मी इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ कि तुमने मुझे ट्रेन किया है। सिर्फ पेरेंट्स बच्चों को टीच और ट्रेन नहीं करते, बच्चे भी पेरेंट्स को टीच और ट्रेन करते हैं। माई पेरेंट्स वर अगेंस्ट ऑफ लव मैरिज इन द बिगनिंग, और उनकी ट्रेनिंग हो जाने के बाद आई यूज़ टू टॉक टू देम अ लॉट, आई यूज़ टू टच द इश्यूज़ अ लॉट। मैं डरती नहीं थी, मैं बात करती थी, मैं छोड़ती भी नहीं थी। अगर बात बदतमीज़ी के ज़ुमरे में जा रही है तो मैं उस वक्त साइलेंट हो जाती थी, लेकिन मैं अपना मौक़िफ़, अपना ख्याल, अपनी साइड जहाँ से मुझे पिक्चर बिल्कुल क्लियर और कवर और बेहतरीन नज़र आ रही है, व्हाई शुडंट आई टॉक अबाउट इट। मैं ठीक समझती हूँ तो मैं उसके बारे में बात करूँगी। मैंने छोड़ा नहीं था, कभी भी गिव अप नहीं किया था। और उसका रिजल्ट ये था कि लास्ट ईयर्स ऑफ माई फादर्स लाइफ, जबकि हमारी फैमिली में एक बच्ची ने ये सवाल उठाया कि मेरी ये पसंद है और मैं ये शादी करना चाहती हूँ, तो आई वॉज मैरिड एट दैट टाइम। अबू जी ने मुझे से डिस्कस करते हुए कहा कि शुक्र करना चाहिए पेरेंट्स को कि अगर उनका बच्चा या बच्ची किसी का नाम ले रहा है, अपनी पसंद के लाइफ पार्टनर को चूज़ कर रहा है, किसी दूसरे का इम्पोज किया हुआ थोपा हुआ लाइफ पार्टनर नहीं ले रहा, क्योंकि यही बच्चे कल को हमारी पसंद की शादी करने के बाद हम ही पर ब्लेम करेंगे। तो पेरेंट्स शुड बी थैंकफुल। तो मैं उन्हें देख के हैरान होगी, मैंने कहा आप वही है ना? कहते हैं हाँ मैं वही हूँ, बट आई एम अ चेंज्ड मैन। यानी दैट चेंज इज नॉट रिलेटेड टू अस ओनली, दैट इज डेफिनेटली रिलेटेड टू आवर पेरेंट्स ऑल्सो। शॉर्टली एंड प्रिसाइजली माई फादर यूज टू से, मांगना आता हो तो देने वाले की क्या मजाल के बना दे। बहुत बड़ा सच है, मांगना आता हो तो देने वाले की वाकई कोई मजाल नहीं कि वो ना दे। अपने पेरेंट्स को मैंने बहुत वक्त लगाकर कन्विंस किया। मेरे लिए ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल थी इस साइड से भी, लेकिन आई हैव रियलाइज्ड आई एम अ पेरेंट एंड नाउ आई कैन डू बेटर फॉर माई किड्स। हमें इन चीज़ों के बारे में अब सोचना चाहिए, हमें इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। बोरिंग और प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को कट करके, क्रॉस करके आगे बढ़ना चाहिए। आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त दिया, थैंक यू सो मच।